अस्सलाम वालेकुम बेटे, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। बेटे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स, जो कि आर्टिकल नंबर था 12.15। आज हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल 12.16 जो कि है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर या एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, उसके लिए हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो कि बिटवीन दी प्लेट्स इन दी फॉर्म ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर होती है, वो कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तमाम बच्चों से कि बेटे वीडियो जो भी आप देखें, जो लेक्चर मेरा देखें, तो आप उसको कंप्लीट देखा करें। चाहे वो 10 मिनट का लेक्चर हो, चाहे वो आधे घंटे का लेक्चर हो, चाहे वो 40 मिनट का लेक्चर हो, तो कंप्लीट देखने से आपको इंशाल्लाह कोई भी लेक्चर आप कंप्लीट जो मेरा देखेंगे आपको कंसेप्ट भी क्लियर होगा, समझ भी आएगी और वीडियो के दौरान ही आपको जो है जो कैलकुलेशन है वो सारी की सारी याद भी हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और एक और चीज़ के जिन बच्चों ने, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच। जितने भी बच्चे जो हैं वीडियो देखते हैं, जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका भी बहुत जो है थैंक्स करता हूं मैं, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं लेक्चर डेली जो लेक्चर जो है अपलोड करूँ तो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो बेटे हमारा आर्टिकल है जी एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। तो जो कैपेसिटर का बेसिक लेक्चर था उसके अंदर हमने पढ़ा कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करती है। किस वजह से करती है? ड्यू टू चार्जेस। और किस फॉर्म में करती है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके अलावा जो बहुत कैपेसिटर से रिलेटेड बेसिक चीज़ें थी वो सारी हमने उस लेक्चर के अंदर पढ़ी हुई हैं। तो अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वो भी देख सकता है। अब बेटे कंसिडर कर लें हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये जो रेड कलर से रेड लाइंस शो की हुई ये पैरेलल प्लेट्स हैं जिन दोनों का एरिया ए है, दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो डी है। अब इस कैपेसिटर को हमने अटैच कर दिया किसी सेल या किसी बैटरी से जिसका पोटेंशियल जो है वो कितना है? V है, और एक स्विच लगा दिया। अभी स्विच ओपन है, यानी कि यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो चार्जड कैपेसिटर नहीं है बल्कि अनचार्जड कैपेसिटर है। तो बेटे जब कोई सर्किट कंप्लीट नहीं है या बैटरी का इसके साथ, इस कैपेसिटर के साथ कनेक्शन नहीं है, तो ना तो इस प्लेट के ऊपर कोई चार्ज आएगा ना इस प्लेट के ऊपर चार्ज आएगा। तो इनिशियली जब अनचार्जड कैपेसिटर होगा, जब T0 होगा, T0 का मतलब जब हमने पोटेंशियल कोई अप्लाई नहीं किया हुआ, तो क्योंकि चार्ज कोई नहीं है इसका मतलब है कि चार्ज की वैल्यू कितनी है? 0 है। जब चार्ज कोई नहीं है, दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा? 0 होगा। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से कि ये तो पता चल गया चार्ज इसके ऊपर कोई नहीं है, अनचार्ज कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स जो है वो कितना है? 0 है। बताएं आप इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? तो बेटे कैपेसिटेंस हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। कैपेसिटेंस एक कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी है, और इसकी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी जब कैपेसिटर की इक्वेशन पढ़ी Q डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल V, तो C हमने क्या कहा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये कैपेसिटेंस है, ये कैपेसिटर की ये कैपेसिटी है किसी भी कैपेसिटर की अपने अंदर चार्ज को स्टोर करने की या अपने ऊपर चार्ज को इंड्यूस करवाने की। तो अब कैपेसिटी जो है चाहे इसके ऊपर चार्ज हो या ना हो, इसकी कैपेसिटी चेंज नहीं होगी। इसकी सिंपल एग्जांपल जो है, आप एक शॉपर लें, उस शॉपर के अंदर आप कुछ डालें या कुछ ना डालें, क्या उसकी कैपेसिटी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा। क्या ऐसा होगा कि आप जो है उसके अंदर कोई चीज़ डाल देते हैं तो वो शॉपर बड़ा हो जाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, कोई चीज़ उसमें से निकाल लेते हैं तो उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो जब कैपेसिटर चार्ज हो या अनचार्जड कैपेसिटर हो तो इसकी जो कैपेसिटेंस है वो अनचार्जड की भी C है और कैपेसिटेंस जो है चार्जड कैपेसिटर की भी C होगी। ये बेसिक कंसेप्ट आपने याद रखना है। अब बेटे हमने क्या किया? हमने
इस स्विच को क्लोज़ कर दिया। अब यानी कि पोटेंशियल अप्लाई हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल इस बैटरी इस प्लेट के साथ अटैच है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और कहाँ पर ले जाएगा, इस प्लेट पे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चूँकि ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गया एक, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब ये तो था कि जब हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को या इस एक्सटर्नल एजेंट ने, इस बैटरी ने क्या किया, इसमें से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करें, तो उस इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। जब ये इस प्लेट पे आएगा इलेक्ट्रॉन, जब वही इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये भी नेगेटिव चार्ज, आने वाला इलेक्ट्रॉन भी कैसा, उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ पर दोनों पॉजिटिव और चार्ज और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारी फोर्स लगा के काफ़ी सारा वर्क डन करके यहाँ से चार्ज निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम लेके गए, सेल जो है वो लेके चला गया इस प्लेट के पास, तो दोनों नेगेटिव चार्जेस से, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वहाँ पर भी इस एक्सटर्नल एजेंट को ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा पिछले केस की निस्बत, जब उसने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। अच्छा, उसने धक्का धुक्का लगा के जो है वो इलेक्ट्रॉन ले गया है, इधर उसने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे फर्ज कर लें नेगेटिव 2 चार्जेस आ गए, यहाँ पे पॉजिटिव 2 चार्जेस, या इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहाँ पे +2 चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव 2 चार्ज। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, पहले एक पॉजिटिव चार्ज मौजूद था, अब 2 पॉजिटिव चार्ज हैं। जब हम इस यहाँ से थर्ड इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना चाहेंगे, जब ये वोल्टेज जो है, ये बैटरी, ये एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है, ये क्या करेगा, थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना चाहेगा, तो ये दोनों उसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो इलेक्ट्रॉन भी इन दोनों की तरफ अट्रैक्ट होगा। फिर क्या होगा, इसको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा पिछले केस की निस्बत। जब यहाँ पर लेके आएगा, फिर दोनों, ये यहाँ पे 2 चार्ज थे, पहले 1 चार्ज था, अब 2 चार्ज हो गए, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन भी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, तो इसको भी वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा। यानी कि जैसे जैसे चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी, हमारे जो एक्सटर्नल एजेंट को, इस सेल को जो वर्क डन करना पड़ रहा है, एक चार्ज को इस प्लेट से इस प्लेट तक मूव करवाने के लिए, वो भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है। क्यों इंक्रीज़ होता जा रहा है, चूँकि इन दोनों के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, या दोनों के ऊपर चार्जेस मौजूद हैं। तो यहाँ से जब पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पर जो जब आएगा तो ये नेगेटिव चार्जेस उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। उस यहाँ पर उस अट्रैक्शन फोर्स को, यहाँ पर रिपल्शन फोर्स को ख़त्म करके, या उससे ज़्यादा फोर्स लगा के, ये जो एक्सटर्नल एजेंट है ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देगा। तो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा उस पर और ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। जब यहाँ पर लेके आएगा फिर भी ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा पिछले केस की निस्बत, क्योंकि चार्ज हर दफ़ा क्या होता जा रहा है, इंक्रीज़ होता जा रहा है दोनों तरफ। इधर अब +4 चार्ज है, कंसिडर कर लें कि 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो +4 आ गया। अब जब 5th इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो अब ये चारों उसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको ऐसे एग्जांपल ले लें कि अगर हम लोग किसी से कोई चीज़ लेते हैं, कोई रस्सा अगर खींचते हैं तो एक तरफ एक बंदा खड़ा हुआ है, अब पहली दफ़ा तो हमने खींच लिया, अगली दफ़ा 2 बंदे आ गए, फिर हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, खींच लिया, अगली दफ़ा 3 पर्सन आ गए, वो उधर तीनों फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और हम क्या करेंगे, हम फिर उनसे ज़्यादा वर्क डन करेंगे तो हम रस्सा जो है वो अपनी तरफ खींच सकते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी सारा प्रोसेस हो रहा है कि जब चार्ज 0 था, पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, तब वर्क डन जो है वो बहुत थोड़ा किया। जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को उसने यहाँ से यहाँ पर मूव करवाया, जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादा निकलते जा रहे हैं,
यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस की निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज मौजूद है आने वाले इलेक्ट्रॉन को जो है ज़्यादा रिपेल करेगा, तो हमारा वर्क डन जो है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक्सटर्नल एजेंट जो है या सेल जो है या बैटरी है वो ज़्यादा वर्क डन करेगी। तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। जब कैपेसिटर जो है चार्ज हो गया है या लेट्स सपोज फुली चार्ज हो गया है, तो दोनों प्लेट्स के ऊपर हम कंसिडर कर लेते हैं कि इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज आ गया है, इसके ऊपर नेगेटिव क्यू चार्ज आ गया है। क्यू कितना इंड्यूस हो गया, स्मॉल क्यू, दोनों के दरमियान पोटेंशियल कितना हो गया, डेल्टा वी इक्वल वी, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस एक्सटर्नल एजेंट के पोटेंशियल के इक्वल आ गया, बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल आ गया। कैपेसिटेंस फिर क्या रहेगी, कैपेसिटेंस अगेन सी रहेगी। अब देखें कि हमने पढ़ा पिछले लेक्चर्स के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर पढ़ा कि अगर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाते हैं तो जो हम वर्क डन करेंगे वो उसके अंदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तो ये सेल क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा रहा है, उसके ऊपर वर्क डन कर रहा है। पहले चार्ज के ऊपर वर्क डन की वैल्यू कुछ और होगी, दूसरे चार्ज के ऊपर वर्क डन की वैल्यू कुछ और होगी, तीसरे चार्ज के ऊपर वर्क डन की वैल्यू कुछ और होगी। ऐसा ऐसा इंक्रीज होती जा रही है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स भी ज़ीरो से इंक्रीज होता होता कहाँ पे चला गया, वी पे, इस पूरे बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल आ गया। तो हर टाइम हर सेकंड जो है वर्क डन भी चेंज हो रहा है और वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट करेगा वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि कितना वर्क डन किया पूरे कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए, या जितना वर्क डन उसने किया वो क्या होगा, वो होगी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। कहाँ पे होगी स्टोर्ड, इन चार्जेस के ऊपर, और चार्जेस के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है ड्यू टू वर्क डन बाय सेल वो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर रिलेशन पढ़ा उसके अंदर हमने पढ़ा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, या चूँकि वहाँ पे ए से बी पॉइंट तक लेके आए थे तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी वो किसके इक्वल था, उस चार्ज की मैग्नीट्यूड और उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल था। अब देखें इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस हमने कहा कि पहले ज़ीरो था, फिर बढ़ता 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 क्या हो गया, वी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हर टाइम वेरी कर रहा है। तो वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की एवरेज ले लेंगे। एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इनिशियल वैल्यू 0 प्लस फाइनल वैल्यू और डिवाइड कर देंगे 2 से, 0 प्लस वी ओवर 2, तो 1/2 वी क्या आ गया हमारे पास, एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी प्लेट्स। रिलेशन ये बता दिया। इसी रिलेशन को अब डेल्टा यू यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जब यहाँ पे कोई चार्ज मौजूद नहीं था, कोई पोटेंशियल मौजूद नहीं था, तो आप मुझे बताएं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है ना, जब चार्ज ही नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जब कैपेसिटर चार्ज हो गया, वो यू होगी। तो डेल्टा यू क्या होगा, यू माइनस ज़ीरो, तो हम सिंपल लिख सकते हैं यू। तो यू किसके इक्वल आ गया, इसी रिलेशन के क्यू डेल्टा वी, चूँकि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स वेरी कर रहा है तो एवरेज ली तो वो लिख दिया। इसकी वैल्यू हमने ये वाली 1/2 वी यहाँ पर पुट की तो 1/2 क्यू वी आ गया। क्या आई ये, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन चार्जेस, के चार्जेस के ऊपर जो वर्क डन किया इस एक्सटर्नल एजेंट ने, इस सेल ने या इस बैटरी ने,
वो किस फॉर्म में स्टोर हुआ, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसको इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन चार्जेस है, उसका फार्मूला है किसकी टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ Q एंड V। अब कैपेसिटर की इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं कि Q इज इक्वल टू होता है CV, तो Q की जगह हम लिख देंगे C और V इसके साथ मल्टीप्लाई होके क्या आ गया CV स्क्वायर 1/2 CV स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी का ही फार्मूला है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। अब इसी फार्मूले को हम चेंज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ चार्ज, इन टर्म्स ऑफ Q एंड इन टर्म्स ऑफ C, यानी चार्ज और कैपेसिटेंस की फॉर्म में अगर इसको चेंज करना हो क्या करेंगे, V की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, V क्या होगा Q ओवर C, तो Q स्क्वायर ओवर C स्क्वायर, तो C एक कट गया इस C के साथ, तो हमारे पास रिलेशन आया 1/2 Q स्क्वायर ओवर C। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये तीनों फार्मूले जो हैं वो वैलिड हैं। चार्जेस के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो इन तीनों रिलेशन से फाइंड कर सकते हैं। हम इस आर्टिकल के अंदर नेक्स्ट जो इक्वेशन लेके चलेंगे वो ये होगी, कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन चार्जेस, कौन सा फार्मूला लेंगे, इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इसको हमने इक्वेशन नंबर रख दिया 1। अब दोबारा रिकॉल कर लें, जो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैंने बात बताई कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करती है। किसकी वजह से स्टोर करती है, ड्यू टू चार्जेस स्टोर करती है। किस फॉर्म में करती है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड या इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स। अब देखिए यहाँ पे जब चार्ज पैदा हो गया तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो एनर्जी होगी ये बाउंडेड एनर्जी होगी, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव तक इतने हिस्से में, इतने रीजन के अंदर ये क्या है, बाउंडेड एनर्जी है। वैसे तो आप लोगों को पता है कि ये फील्ड यूनिफॉर्म ही होता है, तो ये यहाँ पे चूँकि मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया इसलिए यहाँ पे चलो मैं लगा ही देता हूँ। ये ऐसे फील्ड होगा, हमारे पास फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव। अब इस फील्ड के अंदर हमारी स्टोर हुई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में स्टोर हुई है, तो हम इसी रिलेशन को चेंज कर लेंगे किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट के अंदर हम पढ़ चुके हैं, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा, और माइनस साइन को क्या शो करता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है। वो उस लेक्चर के अंदर बड़ा ब्रीफली बताया था। डेल्टा V ओवर डेल्टा R था, यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स के दरमियान यानी दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V, और दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस सेपरेशन कितनी, D। तो हमारे पास E इज इक्वल टू आएगा V ओवर D, तो वहाँ से V की वैल्यू निकालेंगे तो V इज इक्वल टू आ जाएगा E D के। और कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए हमने फार्मूला निकाल लिया था A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D के, इसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक भी मौजूद है। अच्छा, यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं और बता दूँ तो बेटे हमने जो भी अभी तक पढ़ा, हमने कहा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक रख दिया। तो ऐसा नहीं होता, रियलिटी के अंदर ऐसे नहीं होता। रियलिटी के अंदर हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मौजूद होता है। अब डाइलेक्ट्रिक की दोनों साइड्स के ऊपर हम मेटल की कोटिंग कर देते हैं, यानी कि वो प्लेट्स बन जाती हैं। ये नहीं होता कि दो प्लेट्स लेके उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फिल करना शुरू कर दिया। डाइलेक्ट्रिक लेके, चाहे वो मिका हो, ग्लास हो, कोई भी डाइलेक्ट्रिक जो हम उस कैपेसिटर के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, उसको लेके तो हम लोग क्या करते हैं, वो मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होता है, और उसको हम क्या करते हैं, जो उसकी दोनों साइड्स, अपोजिट साइड्स के ऊपर क्या कर देते हैं, मेटल की कोटिंग कर देते हैं। तो एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं, एक को नेगेटिव के साथ, तो हमारे पास कैपेसिटर जो है वो इस तरह जो है वो बनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना, वैसे ये क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर नहीं पूछा जाता। अब यही वैल्यूज़ हम पुट करने जा रहे हैं कहाँ पे, क्वेश्चन 1 के अंदर। C की जगह वैल्यू आएगी ये वाली, A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D 1/2 वैसे आ गया, 1/2 वैसे। C की जगह वैल्यू आ गई, V की जगह ED आ गया और उसका स्क्वायर। जब स्क्वायर ओपन कर दिया, E स्क्वायर D स्क्वायर, बाकी वैल्यू वैसे ही। अब यहाँ से ये एक D
इसमें से एक डी को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास एनर्जी जो आएगी, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर जो इन द फॉर्म ऑफ फील्ड आएगी, वो क्या होगी 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए डी। ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट्स, और डी क्या है जी, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो ये बेटे आ गया एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फार्मूला। अब इसी एनर्जी को हम एनर्जी डेंसिटी एक टर्म है उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एनर्जी डेंसिटी क्या है। जितनी भी एनर्जी इस कैपेसिटर के अंदर, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर हुई, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग इसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा डाइलेक्ट्रिक का या इन प्लेट्स के दरमियान एक वॉल्यूम होगा स्पेसिफिक, पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी स्टोर है उसे हम कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर पर यूनिट वॉल्यूम, के 1 मीटर क्यूब के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर है वो क्या कहलाएगी, एनर्जी डेंसिटी कहलाएगी। तो फार्मूला एनर्जी डेंसिटी का एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी हमने निकाल ली हुई है, और वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, इस प्लेट्स के दरमियान वॉल्यूम जो है वो क्या कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ प्लेट्स मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। तो ए और डी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, क्योंकि ये एरिया है हमारे पास प्लेट का, साथ हम लोग इसकी सेपरेशन या विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो इसलिए हमने 1/वॉल्यूम की जगह लिख दिया ए डी और इनटू ये सारा रिलेशन लिख दिया 1/2 एप्सिलॉन और ई स्क्वायर ए डी। अब यहाँ से ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम से कैंसिल आउट हो गया। तो अगर हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन एक कैपेसिटर फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू पुट करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे, रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पुट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास किसी भी कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी डेंसिटी जो है या एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जो है हमारे पास आ जाएगी। बेटे एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि यहाँ पर E की वैल्यू कोई भी आ सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की हर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन जो है ये वैलिड है। आई होप कि आप लोगों को ये आर्टिकल अच्छे से समझ आ गया होगा। हमने जो किया आज काम वो क्या किया, पिछला कंसेप्ट यूज़ किया कि कैपेसिटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। किसकी वजह से स्टोर करता है, ड्यू टू चार्जेस, क्योंकि चार्जेस होंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होगी, अगर चार्जेस ना होंगे या चार्जेस मूव नहीं करेंगे तो वर्क डन नहीं करना पड़ेगा और फिर एनर्जी भी स्टोर नहीं होगी। किस फॉर्म में स्टोर होती है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। ये था पिछला कंसेप्ट। तो उसी से हमने पहले निकाली पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन चार्जेस या वर्क डन ऑन द चार्जेस भी कहा जा सकता है, क्योंकि वर्क डन फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंट इक्वल होगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्जेस। तो ये आ गया रिलेशन। इसी को हमने फिर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए फार्मूला बनाया। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर फाइंड की। तो ये आज का बेसिक लेक्चर था। आई होप ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर से आ सकते हैं, MCQs आ सकते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन यही होगा एनर्जी डेंसिटी का, और MCQs के लिए कोई वैल्यूज़ कैलकुलेट की जा सकती हैं कि एनर्जी डेंसिटी जो है वो कितनी होगी, किसी कैपेसिटर के लिए वैल्यूज़ वो दे देगा। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब जो बच्चे जिन लोगों ने ये पूरी वीडियो देख ली है, काइंडली अगर आप लोगों को जो है अच्छा लगा लेक्चर, समझ आ गई, तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।